डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, बिकॉज दिस नॉट ओनली लीड्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी भी हमें एकदम फटीग्ड और एग्जॉस्टेड लगती है, और लगता है जैसे बिल्कुल जान नहीं है, लिस्टलेसनेस फील होती है, नॉजियाटिक फील होता है. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, प्लस एट द सेम टाइम there could be these whole lot of mental health issues also that you could suffer from on account of this. So this is something that you need to be wary of. So this is our classification of stress into eustress, which is in a way positive in nature, good for us. And then when it manifests itself into distress, this is something really troublesome and which we need to watch out for, which we need to take care of. हमें इस situation में नहीं जाना. So after having done this, let us now take up the definition of stress. So अगर हमें stress को define करना है तो I would define it as a pattern of responses. So we can define stress as a pattern of responses. ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी की थी कि stress is basically to do with the responses or the kind of reactions that our body gives. An organism makes a pattern of responses that an organism makes to stimulus event. अब वो स्टिमुलस इवेंट कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, जैसे हमने एग्जाम एंजाइटी और इस तरह की चीजें की. सो दोज कुड बी द काइंड ऑफ स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम. जो हमारी बॉडी का, हमारी मेंटल हेल्थ का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. So that disturb the body equilibrium and exceeds a person's ability to cope. And exceed a person's ability to cope. So I think in parts ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है that it is a pattern of responses. कैसे हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करता है जब बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलस इवेंट आता है, कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जो हमारी इक्विलिब्रियम को, हमारी मेंटल फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है और हमारी बॉडी में उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सके. तब हमें स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है, तब हमें स्ट्रेस फील होता है. So this is one thing about the definition, and now we move on to types of stress. So we will now talk about types of stress. तो आपने ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, फॉर नो रीजन आपने कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं किया है और कुछ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत एक्सॉर्टेड फील कर रहे हैं, बहुत फटीग फील कर रहे हैं, बहुत लिस्टलेसनेस आपको फील हो रही है. तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल स्ट्रेस का. हो सकता है आपको कोई इंजरी इन्फ्लिक्टेड हो जिसकी वजह से अगेन आपको एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फ्रैक्चर हो जाता है, लिगामेंट टेयर हो जाता है. सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल. देन यू मे नॉट बी हैविंग अ हेल्दी डाइट जिसकी वजह से बीच बीच में कभी कभी एंजाइटी पैंस होते हैं, सफोकेशन वाली फीलिंग हो सकती है, नॉजियाटिक फीलिंग, डिजीनेस, ये सारी चीजें आ सकती है. एंड देन लैक ऑफ स्लीप. ये तो आजकल बहुत ही कॉमन फैक्टर है, इंसोम्निया मोस्टली लोगों को हो रहा है इवन इन द यंग एज इटसेल्फ. सो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट of the body. So इसको हम ले लेते हैं under the category of physical stress. और इसके अंडर जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, we could be talking about not having healthy food, insomnia जैसे कि हम बोलते हैं कि नींद ना आना. So you could have a problem pertaining to insomnia or lack of sleep. Then there could be injury. So these are a few examples that we can probably discuss here. And overexertion.
काम है, काम की वजह से जरूरत से ज्यादा आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज अनदर फिजिकल स्ट्रेस का रीजन. सो ओवर एक्सर्शन. सो दिस इज अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेस. नाउ दिस वन इज द फर्स्ट कैटेगरी. This you can just see it here. Now we move on to our second category of stress, and that is environmental stress. Second one is environmental stress. Now, as the name suggests, environment comes from the term. The meaning is कि we are referring to our surroundings basically. So environmental stress की अगर मैं बात करती हूँ, these are things which are coming from outside sources, which are certain things beyond our control. So it is usually unavoidable because ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है. So it is usually unavoidable. अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेती हूँ, तो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी. आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कैसे हम लोग DU स्पेशल्स में जाते थे एंड कितनी वो क्राउडेड होती थी, और एक के ऊपर वी यूज्ड टू पुश पुल, इतना सब चलता रहता था. सो दैट इज वन एग्जाम्पल जहां मैं बोल सकती हूँ समथिंग लाइक से क्राउडिंग. सो ऑब्वियसली इट कैन गेट स्ट्रेसफुल फॉर यू. क्राउडिंग इज वन एग्जाम्पल. Then if I talk of another example, it could probably be, air pollution can become very stressful for you. Then noise, unwanted noise for a very long period of time, और वो भी अगर constantly, kind of irregular intervals में जैसे आ रही है, so you don't even get used to it. So बहुत देर तक noise आना. Then another thing which I can relate to is मुझे सर्दियों में सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मियों में गर्मी भी बहुत लगती है. सो वी कुड प्रॉब्ली टॉक ऑफ हीट इन समर्स. दैट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑब्वियसली जैसे समर्स आने वाली होती है, मुझे पहले टेंशन ये हो जाती है कि मतलब अब गर्मियां आ जाएंगी, इतना पसीना आएगा एंड इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल एज अ सिचुएशन. आई नीड टू इंश्योर कि AC ठीक से काम कर रहा है, कूलर ठीक से काम कर रहा है, एंड आई हैव टू मेक श्योर दीज थिंग्स आर अवेलेबल. एंड देन इसी तरह से कोल्ड इन विंटर्स. So these are certain environmental things which are beyond our control. Of winters आएंगी तो आएंगी, you cannot help it, you cannot control it. So this is one thing. And last but definitely not the least, एक और situation जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी contemporary भी है, is basically your catastrophic events. Catastrophic events. अब catastrophic events में you could have n number of things, जैसे floods हो सकती हैं, ठीक है. then it could be death of any near and dear one. अगर मैं अभी की बात करूं, even a pandemic like corona, अब इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं था. so pandemic, COVID-19, and you can think of n number of other such examples. So it could be floods, it could be fire, anything जो कि जान माल का जिसमें बहुत खतरा हो या नुकसान हो सकता है. So those are the kind of things जो कि environmental stress में आती है. So the third kind of stress that we are going to take up today is called psychological stress. Psychological stress. अब ये जो है basically it has to do with our internal sources of stress. So you can write down internal sources of stress. Basically ये हमारे अंदर से ही इनकी उपज होती है. So इसलिए they are internal sources of stress. So internal sources of stress which are generated in our minds itself. तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वरी करते हैं because we tend to overthink, worrying about thoughts. The second one, it also leads to anxiety, and it might as well lead us to what is called depression. Again, these are particular things we will be taking up in detail in the coming chapters, but as of now you just need to put down these terms. We might as well feel depression, anxiety, and we might as well worry about our thoughts. इसके अंदर there are certain categories of stress that you need to understand. और पहला इसमें जो हम समझेंगे that is about frustration. ना आपको frustration क्यों होती है? Frustration हम लोगों को normal routine में भी तब होती है जब हम कुछ करना चाह रहे हैं
और कोई इंसान या कोई सर्कमस्टांस जो है वो हमें वो चीज करने से और वो गोल अचीव करने से रोकता है. सो इन दैट सेंस अगर मैं इसे डिफाइन करती हूँ फ्रस्ट्रेशन को, सो इट इज अ काइंड ऑफ blocking of needs, it is a kind of blocking of motives by someone or something जिससे it hinders us from achieving our goals. So these are kind of blockages which hinder us. These blockages could be in the form of a person or in the form of some circumstance which hinder us from achieving our goals. तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन. जैसा कि शायद फ्रस्ट्रेशन रहा होगा साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के अंदर जब अपार्थाइड वहां फॉलो हो रहा था. तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. Then there could be interpersonal, hurt, जहां हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को जाने अनजाने में हर्ट कर देते हैं, तो interpersonal hurt. And last but not the least, we could probably talk in terms of low grades in school. तो कई बार ऐसा होता नहीं है जैसे कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लूं, मेरे साइकोलॉजी में कभी भी फुल मार्क्स नहीं आते हैं. इवन दो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी एंड आई डिजर्व टू गेट फुल मार्क्स, बट somehow or the other I am just not able to cope up, I'm not able to do well and I'm not able to score good grades in that particular subject. So that could also be a reason for our frustration. The second thing we need to talk of here is conflict. अब conflict कब आएगा? Conflict तब आता है जब दो या दो से ज्यादा इस तरह के मेरे एजेंडा है लाइफ में या इस तरह के गोल्स हैं मेरे जो कि इनकम्पैटिबल है. इनकम्पैटिबल इन द सेंस probably it is not feasible for me to become a good musician and pursue psychology honors at the same time. So जबकि मेरा जो इंटेंशन है, मैं म्यूजिक में भी बहुत अच्छी हूँ और मैं शायद साइकोलॉजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, बट मैं दोनों चीजों को एक साथ नहीं लेके चल सकती. Somewhere down the line they become incompatible. I think this is a kind of scenario which you got to see in the movie Three Idiots, जहाँ पर आर माधवन जो रोल प्ले कर रहे थे तो उनका कुछ ऐसा ही सीन था. While he was good at his studies, he was very good, लेकिन उनका पैशन जो था वो ले करता था इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. तो दोनों को एक साथ परस्यू कर पाना was not kind of possible. So वो incompatible needs थी which kind of laid down a situation of conflict for him. Then the third situation is internal pressures. Now internal pressures के लिए भी मैं इसी मूवी का एग्जाम्पल लूंगी. There was this particular character in the movie जिसको हमेशा ये रहता था कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊं, ठीक है, मुझसे आगे कोई ना जाए. इनफैक्ट देयर इज दिस पर्टिकुलर सीन जहां पे आमिर खान स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास इन द सेक्शन एंड दिस फेलो ही इज क्राइंग कि मेरे से ज्यादा नंबर किसके आ गए. ही इज नॉट वरीड अबाउट द फैक्ट कि हाँ ठीक है, हाउ कैन आई इम्प्रूव, या ही इज नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव रियली परफॉर्म्ड वेल, आई हैव टर्न्ड सेकंड इन द क्लास, बट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं फर्स्ट नहीं आया. सो दोज आर द काइंड ऑफ इंटरनल प्रेशर्स वी विल. I have to do this job perfectly. खासकर if you are a very meticulous and a perfectionist kind of a person, तब आपको ये situations ज्यादा ट्रबल करेंगी. जैसे कि आपके अंदर से ये expectations अपने लिए बहुत ज्यादा है that I must do everything perfectly. तो उस केस में अगर आप जब perfectly चीजों को नहीं कर पाते हैं तो what happens ultimately leads to what is called disappointment. तो वो भी again आपके लिए एक psychological stress का कारण बन सकता है. So disappointment is another thing. Then I will just wrap it off from here. The next category that we're going to discuss right now is social pressures. So, B part, social pressures. अब again ये pressures ऐसे as the name suggests it comes from outside us. ये सोसाइटी हम पर डालती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लूँ, सपोज वी टेक अ वर्क प्लेस एग्जाम्पल एंड वहां पर लोग खासकर जो एम्प्लॉयर है, अगर एक बहुत ही डिमांडिंग एम्प्लॉयर है और वो एक्सेसिव डिमांड्स आप पे प्लेस करता है कि आज ये पीपीटी बना के दो, आज ये सारी फाइल्स खत्म करके दो, एंड देन देयर इज अ सबमिसिव एम्प्लॉय जिसके पास कोई चारा नहीं, बिकॉज़ ही हैज टू से दिस जॉब, तो वो उन चीजों के ऊपर मान जाएगा एंड ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स व्हिच आर गिवन टू हिम within the given deadline, however impossible that deadline may seem to be. तो इस तरह की जो situations हैं जहां पर people make excessive demands on us, वो situations जो है social pressures में आती है. इनफैक्ट अगर हम लेके चलते हैं पुराने जमाने में भी ये, इनफैक्ट अभी भी कुछ जगहों पर ये चीज है
लड़कियों के ऊपर भी बहुत सारे सोशल प्रेशर्स होते हैं. देयर इज अ सर्टेन वे इन विच यू आर सपोज्ड टू बी सिटिंग, देयर इज अ सर्टेन वे इन विच यू आर सपोज्ड टू बी कंडक्टिंग योरसेल्फ. तो एट टाइम्स वो सोशल प्रेशर्स जो हैं वो काफी सफोकेटिंग हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एज वेल. सो दैट्स द सेकेंड एग्जाम्पल. So the last category of stress that we are now going to take up is called social stress. तो ये जो social stress है, again as the name suggests, social stress आता है हमें बाहर के लोगों से. When we interact with people outside, उनसे बातचीत करने के बाद अगर हमें stress feel होता है, तो that is the kind of stress which is called social stress. So in a way, you can very well say that this is induced externally. इंड्यूस्ड एक्सटर्नली मतलब ये बाहर से हमारे अंदर आता है. एंड ये कब आता है, ये हमने अभी अभी बात की कि ये तब आता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल. रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल. एंड देन ये यूजुअली इसके अंदर वी कैन टेक अप अ फ्यू सोशल इवेंट्स जो कि ये सोशल स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं. एंड दीज सोशल इवेंट्स कुड बी ऑफ द फॉर्म से डेथ, इलनेस ऑफ अ नियर एंड डियर वन. जैसे आजकल अगर हम देखते हैं, सो देयर कुड बी अगर इस समय द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट आई एम पुटिंग अप विद, अगर इस समय मेरे को ये न्यूज मिलती है कि हाँ मेरी कम्युनिटी में, मेरी सोसाइटी में किसी को कोरोना, गॉड फॉरबिड कोरोना हो गया है, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू मी एज वेल. सो एन इलनेस, देन इट कुड बी अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप, एंड देन इट कुड बी ट्रबल विद नेबर्स. छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया, वाटर टैंक से लीकेज हो रहा है उसको लेकर झगड़ा हो गया. So these are small kinds of issues or events which cause us what is called social stress. And last but not the least, the way we react to these kinds of social stress again varies from person to person. So हमारा जो response है it may vary from one person to another. So again I would take the example of a lockdown here, जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. So when we talk of a lockdown, for a person who was already a kind of person who was very outgoing types, उसके लिए restricting himself or herself to the four confines of household, घर में रहना सारा टाइम 24 घंटे इतने सारे दिनों के लिए अराउंड से लाइक अभी जैसे 2 months हो गए हैं, so इतने टाइम के लिए घर पर रहना is a huge kind of social stress that may be caused to him. But on the other hand, for someone who is like a person who doesn't like going out too often, उसके लिए शायद यही लॉकडाउन एक सोशल स्ट्रेस का कारण नहीं रहेगा. एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड अबाउट अक्षय कुमार कि वो बहुत ज्यादा ही डजंट लाइक गोइंग टू पार्टीज. ऐसे में इफ समवन फोर्सेस हिम कि नहीं तुम्हें आज पार्टी अटेंड करनी ही करनी है, सो दैट वुड बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, कॉज ऑफ सोशल स्ट्रेस फॉर हिम. ऑन द अदर हैंड, अगर वी हैव समवन हु इज लाइक वेरी आउटगोइंग और उसको आज बोल दिया जाए कि नहीं आज तुम पार्टी में बिल्कुल नहीं जाओगे, टुमारो यू हैव अ साइकोलॉजी पेपर, आज तुम्हें पार्टी में नहीं जाना, उसके लिए वो सोशल स्ट्रेस का कारण होगा कि पार्टी में आज जाने को नहीं मिलेगा. सो आई थिंक विद दिस सोशल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जो हमने टेकअप किया, विद दिस वी रैप अप द टॉपिक ऑन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एंड आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर प्रीटी मच क्लियर टू यू. And to know more about us, to get more learning from us, it is advisable that you subscribe to our channel, Bandhan's Gurukul.